अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब कह रहे थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो हमारी जो टैब्स है तो उसके ऊपर कोलैप्स कर जाती हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इन सारी जो है सबको हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसको राइट क्लिक करके और क्लियर कॉन्सेंट्रेट ऑफ सिलेक्शन कर देना, मतलब सारी क्लियर कर देनी है। क्लियर करने के बाद हमने इनके ऊपर दोबारा से वन बाय वन कॉन्सेंट्रेट अप्लाई करनी है यहाँ से, और इनको इनकी जो भी लोकेशन हमने सेट करनी है उसके ऊपर लोकेशन पे इसको सेट कर देना है हमने। ठीक है, तो देन हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये हमारी टैब एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं करेंगी। तो आपने इसी तरह वन बाय वन सबको जो है आप कर लेना है, और आपने देन अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लेना आपकी टैब जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं करेंगी। ओके, उसके बाद आज आप लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट्स कैसे अप्लाई करनी है। कॉन्सेंट्रेट अप्लाई करने के लिए इसके दो मेथड्स होते हैं कॉन्सेंट्रेट अप्लाई करने के। एक तो हम जावा की फाइल में कॉन्सेंट्रेट अप्लाई करते हैं, और सेकंड हम अपनी जो है एक्सएमएल फाइल उसमें हम अपनी कॉन्सेंट्रेट्स को अप्लाई करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम एक्सएमएल में ही अपनी कॉन्सेंट्रेट अप्लाई कर लें ताकि हमारा जो कोड है वो ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स ना बने और इजीली हमारा कोड जो है वर्क कर जाए। ये सब करने के बाद जब आप अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मिलेंगी जहाँ पे आप इसको सेट कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि हमारे बटन पर कलर चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपली आपने ये ड्रॉएबल के अंदर वैल्यूज के अंदर जाके कलर से सिलेक्ट करके, और ये जो सेकंड वाला कलर है इसको आपने सिलेक्ट करके आप अपने कलर जो भी बटन को देना चाहते हैं आपने वो कलर सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोगों ने अपने बटन को देखेंगे जाके तो आपका कलर जो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, यस, सिंपली आप इसको भी वही कलर दे दें जो आपने बटन को दिया है, फिर ये आपका जो है ज्यादा बेस्ट लुक देगा। और अगर आपसे कहीं पे बाय चांस मिस्टेक हो जाती है तो कंट्रोल भी करके आप बैक पे वही जो है जो पहले काम हुआ है उसी में दोबारा मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इतना काम। अब देखेंगे कॉन्सेंट्रेट्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड में जाएंगे और सिंपली जो हमने फील्ड क्रिएट किए हैं मतलब नेम में, तो इसमें हम लिख देंगे हमारी इनपुट टाइप। जैसे ही हम अपनी इनपुट टाइप लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे इनपुट टाइप में हमने अपना टेक्स्ट दे देना है, और इनपुट टाइप तो हमने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ था तो हमने सिंपली इसको लिख देना है यहाँ पे टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट मतलब पर्सन टेक्स्ट कर लें या फिर पर्सन नेम कर लें तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये हमारा पहले से सेट है। इसके बाद हमने इसको आईडी देनी है सिंपल सी, जो हमें मेंबर याद रखने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जावा में कोड भी करना है तो फिर वहां पे हमने आईडी डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हमें इजी सी जो है ना अपनी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सिंपली नेम दे देना है, नेम। आईडी जो देंगे वो नेम के नाम से ही दे देंगे। और सेकंड हमारी ये तो होगी ना हमारी इनपुट टाइप। इसके बाद हमने देनी है इसको जो हमने करेक्टर्स लेने हैं, जस्ट जिसको ये करेगा वही लेना है। तो उसके लिए हमने इसमें जैसे हम यहाँ पे जो है डिजिट लिखेंगे तो हमारे ये एंड्रॉइड डिजिट आ जाएंगे। इसमें हमने डिफाइन कर देना है कि हमने कौन कौन से करेक्टर्स लेने हैं कौन कौन से नहीं लेने। तो सिंपली हम जस्ट पहले सारी एबीसी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये सारी हो गई है। उसके बाद स्पेस के बाद हमने सारे कैप्स के साथ मतलब सारे कैपिटल एबीसी जो अपने लिख लेने कंप्लीट। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट फील्ड है आपके पासवर्ड की। ठीक है, तो पासवर्ड को सिंपल सा छोटा सा नेम दे देना है, हमें सिर्फ पासवर्ड आईडी इसकी देंगे, और इसके बाद इसकी जो इनपुट टाइप है वो पासवर्ड ही है। ठीक है, सिंपली पासवर्ड। इनपुट टाइप हम इसके रख देंगे पासवर्ड।
और इसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड है ईमेल, और इसकी इनपुट टाइप में हम देंगे ईमेल एड्रेस, और इसके बाद हम इसकी आईडी देंगे सिंपली ईमेल। और इसके बाद हमारा जो बटन है उसकी आईडी हमने दी हुई है, उसको हमने यूज भी किया हुआ है हमारे नेक्स्ट जावा फाइल। अभी हमारी कौन सा ट्रेड्स इसमें अप्लाई हो गई है। थर्ड थिंग, आप लोगों की जो मिस्टेक्स आ रही थी कि आपका जो मोबाइल है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, आपका एग्जाम का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको आप क्या है कि हमारे जो लैपटॉप है ये सपोर्ट नहीं करते, उनकी जो रैम है सपोर्ट नहीं करती। अगर तो 8 GB रैम है तो सपोर्ट करेगी, अगर 4 GB रैम है तो मोस्टली हमारी जो सी ड्राइव है फुल हुई होती है, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, तो हमारा वर्चुअल डिवाइस वर्क नहीं करता है, तो इसलिए हम अपना फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। तो सिंपली आपने अपना फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, या वहाँ पे आपने माई फोन सेलेक्ट करना है, मतलब आपका जो भी फोन है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो, इन्फिनिक्स, और अगर माई फोन लिखा है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर आपको मिलेगा बिल्ड नंबर का ऑप्शन, आपने बिल्ड नंबर के ऑप्शन पे 7 टाइम टैप करना है और आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने अपने डाटा केबल को आप अपने मोबाइल के साथ और अपने लैपटॉप के पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। देन आपके मोबाइल के ऊपर ऑप्शन आएगा अलो का, आपने अलो कर देना उसको दोनों टाइम। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मोबाइल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सिंपली शो हो जाएगा, जैसे ये मेरा ऊपर टॉप पे शो हो रहा है। तो आपने सिंपली अपने जो कोड को है रन करके देख लेना है, और आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो है रन हो जाएगी। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बाद में रन करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अपना जावा के साथ भी सारा कोड कनेक्ट कर लेंगे और अपना जो डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने जो फिजिकल डिवाइस में अपनी ऐप को यहाँ से रन करें और देखें कि आपकी टैब्स ओवरलैप तो नहीं हो रही और आपकी कौन सा ट्रेड सप्लाई हुई है कि नहीं हुई। ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।